हमारे पास इस लेसन में हम पॉलीमॉर्फिज्म को ही मजीद कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेसन में देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। हमने एक ही फंक्शन को डिफरेंट क्लासेस में अप्लाई करके देखा, उसका नेम बिल्कुल सेम रखा, उसकी हमने कॉल की कि हर दफ़ा हम एक ही फंक्शन की डेफिनेशन अपनी मर्जी से डिफरेंट कर रहे थे, लेकिन जस्ट उनके जिस ऑब्जेक्ट की बेस पे कॉल की जा रही थी उस ऑब्जेक्ट की बेस पे उस क्लास के में जो फंक्शन की डेफिनेशन की गई थी जस्ट उसकी कॉल हो रही थी और हमारी आउटपुट शो हो रही थी। हम अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास इनहेरिटेंस के केसेस में ये पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। मैंने उसी एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई किया है। मेरे पास क्लासेस 3 है, एक इंडिया के नेम से, एक यूएस है और एक पाकिस्तान के नेम से क्लास है। मैंने इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, जो कि हमारे पास ऊप के अंदर इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फंक्शंस कॉल किए हैं यहाँ पे दो। एक फंक्शन कॉल मैंने की है सबसे लास्ट क्लास जो कि इनहेरिट की गई है फ्रॉम द इंडिया क्लास, और दूसरी जो फंक्शन कॉल है वो है यूएसए क्लास के जरिए से मैंने कॉल की है इनहेरिट, जो कि इनहेरिट हुई हुई है इंडिया की क्लास। ये दोनों क्लासेस इनहेरिट हैं फ्रॉम सिंगल क्लास इंडिया क्लास। अगर अब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो ये चीज देख नोट करने वाली कि पाकिस्तान की क्लास के अंदर लैंग्वेज का फंक्शन नहीं बनाया गया, और इसी तरह यूएसए की क्लास के अंदर कैपिटल का फंक्शन नहीं बनाया गया। अगर मैं इनको कॉल करूंगा, अगर तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे पाकिस्तान की क्लास के अंदर लैंग्वेज का फंक्शन हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वहां पर पाकिस्तान का फंक्शन लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है तो वो जिस क्लास से इनहेरिट की गई है उस क्लास में अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन हुई है तो उसको कॉल करेगा। अगर इसको मैं रन करूंगा तो दोनों केसेस में वो इंडिया क्लास के फंक्शंस ही की कॉल करेंगे। फर्स्ट टाइम उसने इम्प्रिंट किया हिंदी उर्दू इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, जो कि इंडिया क्लास के अंदर डिफाइन हुआ हुआ फंक्शन है। सेम सेकेंडली न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हालांकि इनको मैंने कॉल यूएसए एंड पाकिस्तान के ऑब्जेक्ट के जरिए से किया, जो कि दोनों क्लासेस इनहेरिट है फ्रॉम इंडिया, लेकिन उनके अंदर अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए वो अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। ये कंसेप्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस के केस में। सेम हमें अगर फंक्शंस के केसेस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को देखना पड़े कि फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे प्ले किया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म में, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है। फंक्शन का जो पैरामीटर है वो एक ऑब्जेक्ट है, मींस हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिस जिस ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल किया जाएगा जस्ट उस क्लास के तमाम फंक्शंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, फंक्शन की मैंने कॉल की और इसको जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया दैट इज obj_पाक। सिर्फ पाकिस्तान के क्लास के जितने भी हमारे पास होंगे फंक्शंस जिनकी डेफिनेशन हुई भी होगी उनको वो कॉल कर देगा। अब जब मैंने पाकिस्तान के जरिए से कॉल की तो पहला obj.capital ये फंक्शन की डेफिनेशन तो पाकिस्तान की क्लास के अंदर हुई भी है, लेकिन लैंग्वेज के फंक्शन की कॉल पाकिस्तान क्लास के अंदर नहीं हुई, तो इसलिए उसने अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है यहाँ पे। सेम अगर इसको मैंने मोर देन वन ऑब्जेक्ट के जरिए से जब कॉल करना होगा तो मैं इसी को मेरे उसने तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक ही फंक्शन की मदद से उन ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी एट्रीब्यूट्स एंड डेटा वैल्यूज पड़ी थी उन तमाम को उसने प्रिंट आउट करवा दिया। यहाँ पे हम एक छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन की मैं कॉल करूं एक फॉर लूप के अंदर, फॉर सी इन
मैंने यहाँ पे सी एज आर्गुमेंट पास किया बिकॉज ये हमारा आइटरेटर वेरिएबल है। obj अंडरस्कोर इंडिया इज नॉट डिफाइंड, हमारा फर्स्ट एरर वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ IND जस्ट। उसने हमारे तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स की आउटपुट्स एक लूप के जरिए से शो कर दी। ये तमाम तरीकाकार थे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेंस में कैसे ट्रीट करते हैं, फंक्शंस में कैसे ट्रीट करते हैं और सेपरेटली कैसे ट्रीट किया जाता है।